एक जैन गुरु अपने एक छोटे से आश्रम में रहा करते थे। वो बहुत ही प्रख्यात जैन गुरु थे। उनकी प्रसिद्धि उनके नगर ही नहीं बल्कि देश में भी फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उनसे जीवन का सही पाठ सीखने आया करते थे। वो जैन गुरु स्वभाव के बड़े ही कठोर थे। वो जो भी कहते सीधा कहते और उतनी ही सख्ती के साथ शिष्यों को स्वयं के पास दिया करते थे। उनकी एक आदत थी, वो एक वाक्य को हमेशा बोलते रहते जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध थे। वो हमेशा सभी से कहते कि नींद को त्यागो जागो। वो उनके पास आए सभी शिष्यों से भी यही कहते थे। उनकी प्रसिद्धि को देख पिकन्या नगर के राजा को जब उनके विषय में पता चलता है तो वो उन्हें स्वयं के सैनिकों को भेज अपने महल बुलाते। जैन गुरु उनके समक्ष पहुंचते तब राजा जैन गुरु को प्रणाम करके कहते हैं कि हम आपकी शिक्षा और प्रसिद्धि से बहुत प्रसन्न हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्र को भी स्वयं के अंदर प्रशिक्षण में जीवन की कुछ बातें सिखाएं, जीवन का सही शिक्षा और मूल्य बताएं। ये उस राज्य का होने वाला अगला उत्तराधिकारी है। मैं चाहता हूँ कि इसमें वो सब गुण हों जो एक उत्तम गुणी राजा में होते हैं। आप उसे यही रहकर प्रशिक्षण दें। आपकी सभी सुख सुविधाएं, हर चीज़ का ध्यान यहाँ रखा जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। कृपया करके मेरा ये प्रस्ताव आप स्वीकार करें। राजा की बात सुन जैन गुरु कहते हैं कि मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार ज़रूर करूँगा और आपके पुत्र को सिखाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले मेरी 2 शर्तें हैं जो आपको और आपके पुत्र दोनों को सुननी हो। यदि आपको ये मंजूर है तो ही मैं आपके पुत्र को जीवन की सीख दूंगा। ये सुन राजा पूछते हैं कि कैसी शर्त गुरुदेव, बताएं। तब जैन गुरु कहते हैं कि सबसे पहले तो आपके पुत्र को यदि मुझसे शिक्षा लेनी है तो उसे मेरे पास आना होगा। मैं उसके पास नहीं आऊँगा। उसे मेरे साथ मेरे आश्रम में चलकर ही रहना होगा, वहीं उसकी शिक्षा हो। मैं उसे अपने अनुसार हर तरह से शिक्षा दूंगा। आपके पुत्र को मेरे ढंग से चलना हो जब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। राजा ये सुनकर कहते हैं कि आपकी दूसरी शर्त क्या है? तब जैन गुरु कहते हैं कि दूसरी शर्त के अनुसार जब तक आपके पुत्र की शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक आप उससे नहीं मिले, चाहे जितना भी समय लगे। ये सुन राजा कहता है कि लेकिन ये शिक्षा पूर्ण कब तक होगी गुरुदेव? तब जैन गुरु कहते हैं कि ये मैं नहीं, आपके पुत्र के भीतर की प्रतिभा बताई। यह उस पर पूरी तरह निर्भर करता है कि वो कितने समय में सीखता है। सीखने वाला 6 महीने में भी सीख सकता है और उसे वर्ष भी लग सकते हैं। राजा जैन गुरु की दोनों शर्तें मान जाता है और अपने पुत्र को उनके साथ उनके आश्रम भेज देता है। जब राजकुमार जैन गुरु के साथ उनके आश्रम पहुंचता है तो देखता है कि बहुत छोटी सी जगह में उनका एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है, लेकिन वो दिखने में बहुत ही सुंदर है। प्रकृति की सुंदरता वहाँ दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ उनके कुछ शिष्य हैं जो उसी की तरह यहाँ उनके पास प्रशिक्षण ले रहे हैं। जैन गुरु उसे भीतर ले जाकर उससे कहते हैं कि कल से तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू होगा। मैं एक तलवार लेकर उससे तुम्हारे ऊपर प्रहार करूंगा। तुम्हें स्वयं को उससे बचाना होगा। यदि तुमने बचा लिया तो ठीक, अन्यथा यदि चोट लगी तो उसके कारण तुम स्वयं होंगे। मैं तुम पर किसी भी समय वार कर सकता हूँ, सुबह शाम, खाना खाते समय या कोई काम करते समय। तुम्हें हर समय तैयार रहना होगा। तुम्हें स्वयं को हर समय जागृत रखना होगा। कभी भी तुम पर प्रहार हो सकता है। ये सुन राजकुमार कहता है लेकिन मैं यहाँ तलवारबाजी सीखने नहीं आया बल्कि जीवन का पाठ सीखने आया हूँ। आप मुझे ये क्यों सिखा रहे हैं? ये सुन जैन गुरु कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम प्रश्न नहीं करोगे, जैसा मैं कहूँगा वैसा करना होगा। जाओ, आज जितना आराम करना है कर लो। ये कहे जैन गुरु अन्य शिष्यों के पास चले जाते हैं। अगले दिन से जैन गुरु राजकुमार का प्रशिक्षण शुरू कर देते हैं। वो जब कोई काम कर रहा होता या बैठा होता वो पीछे से जाकर उसके ऊपर एक नकली लकड़ी की तलवार लेकर वार कर देते। शुरुआत में तो राजकुमार को बहुत चोट लगती है। कभी जैन गुरु की तलवार उसके पैर पर लगती, कभी माथे पर, कभी हड्डी पर चोट लगती तो कभी बसली पर। शुरुआत के महीने में उसने बहुत चोट खाई। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उस पर प्रहार हो जाता है।
वो प्रतिदिन उसी दर्द में प्रशिक्षण ले रहा था। धीरे धीरे राजकुमार ने स्वयं को जागृत करना शुरू कर दिया। अब जब जैन गुरु उसके पास प्रहार करने आते, वो तुरंत अपनी तलवार से उन्हें रोक देता है और स्वयं को बचा उन पर प्रहार कर देता, या फिर अपने आसपास स्वयं की सुरक्षा हेतु कुछ न कुछ रखता ताकि स्वयं को बचा सके। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब राजकुमार का ये पाठ पूरा हो गया था। वो इसमें पूरी तरह निपुण हो गया था। अब जैन गुरु राजकुमार से कहते हैं कि अब वो नींद में वार के लिए स्वयं को तैयार रखे। वो नींद में उस पर वार करेंगे। ये सुन राजकुमार कहता है कि किंतु नींद में किसी को कैसे पता चलेगा कि उस पर वार हो रहा है। ये सुन जैन गुरु कहते हैं कि ये तुम्हें देखना होगा कि कैसे स्वयं को बचा सकते हो। और तब जैन गुरु राजकुमार पर नींद में प्रहार करना शुरू कर देते। इस बार वो कुछ ही दिन परेशान होता है और स्वयं को बचाने के लिए उसे अधिक चोट ना लगे स्वयं को रात्रि के समय सोते समय हमेशा जागृत रखता, और जैसे ही जैन गुरु प्रहार करता वो स्वयं को बचा लेता। धीरे धीरे अब राजकुमार नींद में भी खुद को जागृत करने लगा था। अब वो पूरी तरह से जागृत हो गया था। किसी भी समय जब भी उस पर कोई प्रहार करता वो स्वयं को बचा लेता। कुछ समय बाद राजकुमार की शिक्षा पूर्ण हो गई थी। तब जैन गुरु आकर राजकुमार से कहते हैं कि अब आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है। आपने स्वयं को हर तरह से जागृत कर लिया है। एक राजकुमार या किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव स्वयं को जागृत रखना बहुत आवश्यक होता है ताकि वो हर समय सतर्क रह सके। आपको भी मैं यही शिक्षा देना चाहता था। आपने स्वयं को हर तरह से जागृत कर लिया है। अब जब आप पर कोई प्रहार करेगा आप उस समय स्वयं को बचा पाएंगे। आपको पहले ही उसकी आहटें महसूस हो जाएगी। चाहे आप नींद में हो या फिर कोई कार्य कर रहे हो, आप हर समय जागृत हैं। अब आप जा सकते हैं। आपकी शिक्षा पूर्ण हुई। साल भर बाद राजकुमार अब वापस अपने महल लौट रहा था। वो जैन गुरु के साथ रहे। उसने बहुत कुछ सीखा, उनके बहुत गुणों को अपनाया और जाते समय उन्हें प्रणाम कर लौट जाता है। और राजा के पद पर बैठने के बाद उस राजकुमार ने पूरा जीवन जैन गुरु द्वारा सिखाई शिक्षा से अपना कार्यभार संभाला। एक बार एक महात्मा अपने मठ में अपने सभी शिष्यों को विनम्र वाणी बोलने के ऊपर उपदेश दे रहे थे। वो अपने शिष्य से कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ऐसी विनम्र वाणी बोलनी चाहिए जो क्रोध में खड़े व्यक्ति को भी शांत कर दे। उसकी वाणी में इतनी शक्ति होनी चाहिए। मनुष्य की विनम्र वाणी और विनम्र स्वभाव उसे सभी के हृदय में इस प्रकार स्थान देता है कि उसकी छवि हमेशा वहाँ रह जाती है। प्रत्येक मनुष्य की वाणी ऐसी हो जो मन को शांत कर दे। महात्मा के ये उपदेश सुन उनका एक शिष्य कहता है कि क्या एक जीव में इतनी शक्ति है कि वो मनुष्य को इस तरह सबके मन में स्थान दे देता है। भला एक विनम्र वचन और कटु वचन में इतना अंतर कैसे है। ये सुन महात्मा मनुष्य से मुस्कुराकर कहते हैं कि मनुष्य की जीव उसके शरीर का सबसे श्रेष्ठ और निकृष्ट अंग होता है। ये सुन सभी शिष्य पूछते हैं कि एक ही श्रेष्ठ और निकृष्ट कैसे हो सकता है मुनिवर। तब महात्मा कहते हैं कि बिल्कुल हो सकता है। एक कहानी सुन। एक नगर में एक राजा था। उसकी ये एक आदत थी, वो अक्सर लोगों से तरह तरह के सवाल किया करता था, पहेली पूछा करता था। कुछ लोग राजा को सही जवाब देने में सक्षम होते थे तो कुछ नहीं। राजा के हर प्रश्न भी बहुत अलग हुआ करते थे। एक दिन राजा के महल में एक नया सेवक आता है। उसकी सब बहुत प्रशंसा किया करते थे कि वो स्वभाव का बड़ा ही होशियार और बुद्धिमान है। राजा के महल में उसे काम पर रख लेते हैं। एक दिन राजा महल में घूम रहा था, तभी राजा की नज़र सेवक पर जाती है। उसे देख राजा के मन में सवाल आता है। वो सेवक को अपने पास बुलाकर कहता है कि उसे जाकर किसी भी जीव को मारकर उसके शरीर का सबसे श्रेष्ठ अंग लेकर आना है। ये सुन सेवक जंगल की तरफ जाता है। वहाँ पहुँच वो एक सियार को पकड़
उसकी जीभ को काट देता है और उसे लेकर राजा के समक्ष लाकर रख देता है और कहता है कि ये ले महाराज, ये एक जीव के शरीर का सबसे श्रेष्ठ अंग है। ये देख राजा कुछ देर सोचने लगता है और तो कहता है कि अब किसी जीव के शरीर का सबसे निकृष्ट अंग लेकर आ। इस बार भी सेवक जंगल की तरफ जा किसी भी जीव को मारकर उसका जीव ले आता है और राजा के समक्ष रख देता है। ये देख राजा कहता है, ये क्या है? पुनः जीव, किसी भी जीव का एक ही अंग कैसे श्रेष्ठ और निकृष्ट हो सकता है? तब सेवक कहता है कि बिल्कुल हो सकता है महाराज, जीव ही क्या, मनुष्य के जीवन का भी यही श्रेष्ठ और निकृष्ट अंग है। ये सुन राजा पूछता है कि वो कैसे? तब सेवक कहता है कि जीव मनुष्य के शरीर का वो अंग है जिसके द्वारा वो विनम्र वचन बोल किसी राक्षस को एक कोमल हृदय वाला बना सकता और इसी जीव द्वारा निकले कटु वचन हमारे करीबी को शत्रु बना देता है। एक जीव ही वो अंग है जो अच्छा बोलने पर मनुष्य की जय जयकार कर देती है, उसे मान सम्मान प्रेम सब दिला सकती है। मनुष्य स्वयं की मीठी वाणी द्वारा सबके हृदय पर राज कर सकता है। वहीं यदि वो कटु वचन बोले, जब भी किसी के लिए कुछ कहता है तो गलत बोले, उस मनुष्य को ना तो कोई प्रेम देता है, ना सम्मान, ना ही उसे कोई अपने साथ रखता। कोई भी उसे पसंद नहीं करता और उसका अंत भी बुरा होता है। इसलिए यही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ और निकृष्ट अंग है। सेवक के ये शब्द सुन राजा को उसकी बात समझ आ जाती है। वो सेवक की बुद्धिमत्ता से बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे स्वयं के एक सलाहकार के पद पर बिठा देता है। राजा सेवक के उत्तरों से बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट हो जाता है। कहानी के अंत में महात्मा कहते हैं कि मनुष्य को उसके जीवन में आगे बढ़ने या फिर गिराने में उसके जीवा का बहुत विशेष महत्व होता है। मनुष्य द्वारा बोले गए अच्छे शब्द उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वहीं उसके कटु वचन उसे भीतर से निराश भी कर देते हैं। यदि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के प्रति इतना विनम्र स्वभाव रखें, एक दूसरे से प्रेम भाव के साथ बात करते हैं, उनके बीच कभी किसी तरह की ना तो कोई ईर्ष्या होगी और ना कोई द्वेष। इसके विपरीत यदि आप सबसे असभ्य ढंग से बात करेंगे तो सभी आपसे नफरत करेंगे और आपकी छवि एक बुरे इंसान के रूप में बन जाएगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को सोच समझकर विनम्र शब्दों के साथ एक दूसरे से बात करनी चाहिए। स्वयं की जीव को ऐसा बना दें कि वो जब भी कोई वचन बोले तो सभ्य हो, ना कि असभ्य। यदि वो किसी को अच्छा नहीं कह सकता तो बुरा भी ना कहे। आपकी यही विनम्र बोल आपको सबके करीब करेगा। महात्मा का ये उपदेश उनके सभी शिष्यों को समझ आ जाता है कि मनुष्य के शरीर का एक छोटा सा अंग जितना श्रेष्ठ है उतना ही निकृष्ट भी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप स्वयं कैसे वचन का उच्चारण करते हैं।